पाकिस्तान की टी20 टीम में एक चीज की कमी काफी लंबे टाइम से चल रही है और वो कमी है एक ऐसे बैट्समैन की जो 50 बॉल्स पर 50 रन्स नहीं बल्कि 50 बॉल्स पर 100 करने की स्ट्रेंथ रखता हो। वो बैट्समैन जो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सके और शुरू में ही पाकिस्तान को एक ऐसा स्टार्ट दे सके जिससे पाकिस्तान टीम का टोटल 20 ओवर्स में 200 तक जाता हुआ नजर आए। और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम को इसी तरह का बैट्समैन मिल चुका है हसन नवाज की सूरत में। ये वो बैट्समैन है जिसे कोई परवाह नहीं कि आगे स्पिनर है या फास्ट बॉलर, इसको बस एक चीज का पता है और वो है अग्रेसिव बैटिंग। हसन नवाज के खेलने का तरीका बहुत टेक्निकल या स्टाइलिश तो नहीं है और ना ही इसके पास बहुत ज्यादा शॉट सिलेक्शन है, लेकिन फिर भी इसके पास वो टैलेंट है जिससे वो पाकिस्तान को अकेला मैच जितवा सकता है। टाइम शाहिद अफरीदी हुआ करते थे। जब भी वो बैटिंग करने आते थे तो लोग अपने घर के काम छोड़कर टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठ जाते थे। शाहिद अफरीदी के बाद पाकिस्तान को कोई उस तरह का हिटर नहीं मिल पाया। हालांकि आसिफ अली और हैदर अली जैसे बैट्समैन आए तो सही, लेकिन ज्यादा टाइम तक अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। अब हसन नवाज पाकिस्तान को एक हिटर के तौर पर मिले हैं। अगर हम इनके रिसेंट स्टैट्स देखें तो इन्होंने 190 प्लस के स्ट्राइक रेट को कंटिन्यू रखते हुए 200 प्लस रन्स बनाए हैं। हसन नवाज बिल्कुल क्लीन पावर हिटिंग करते हैं। बट अब सवाल ये है कि क्या हसन नवाज पाकिस्तान के लिए फ्यूचर स्टार बन पाएंगे? क्या वो पाकिस्तान के लिए नेक्स्ट किसी बड़े प्लेयर की तरह बनेंगे या वो भी आसिफ अली या हैदर अली की तरह साइडलाइन हो जाएंगे या फिर इन्हें जबरदस्ती साइडलाइन कर दिया जाएगा? हसन नवाज 21 अगस्त 2002 को पंजाब के एक शहर लिया में पैदा हुए। जहां ये रहते थे वो लिया का एक छोटा सा कस्बा था जहां क्रिकेट खेलने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी और ना ही वहां प्रोफेशनल क्रिकेट यानी हार्ड बॉल को लेकर लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट था। यहां के लोग ज्यादातर टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे और यहीं से ही शुरू हुई हसन नवाज की क्रिकेट जर्नी। लिया में कोई प्रोफेशनल क्रिकेट का सेटअप तो नहीं था और ना ही कोई बड़ा ग्राउंड या कोचिंग, लेकिन हसन नवाज के दिल में क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा जुनून था। उसको बस शुरू से जैसे जुनून था। स्कूल में पढ़ाई के लिए उसको भेजा था तो वो दीवारें फलांग के आ गया, कहता मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं इधर ना खेलूंगा। और इन्होंने सोच लिया कि अगर क्रिकेट में कुछ करना है तो इन्हें अपना शहर छोड़ना पड़ेगा। फिर 2016 में 14 साल की एज में हसन नवाज पढ़ाई के बहाने इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। इस्लामाबाद जाते ही सबसे पहले हसन नवाज ने एक क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया और यहाँ से ही इनका असली सफर शुरू हुआ। हसन ने यहाँ हार्ड बॉल खेलना स्टार्ट की और जब इन्हें हार्ड बॉल की समझ आना शुरू हुई तो इन्होंने इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बैटिंग को और ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। इनकी अग्रेसिव और फियरलेस बैटिंग स्टाइल ने इन्हें टूर्नामेंट के बाकी प्लेयर से अलग बनाया। फिर 6 साल तक लोकल क्रिकेट खेलने के बाद इन्होंने लकी स्टार क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। फिर अंडर 19 लेवल पर ICA के लिए खेला। यहाँ से इनका डोमेस्टिक करियर स्टार्ट होता है। 2019 में हसन ने अपनी पहली बड़ी ब्रेक थ्रू ली जब इन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अपनी बैटिंग से सबको हैरान कर दिया था। साल के इस महीने ये पुल शॉट खिलाफ। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2022 में जब इन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स के लिए खेला और वहां शर्जील खान के बाद सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे। इस परफॉर्मेंस ने इन्हें नेशनल T20 कप में जगह दिलाई और यहीं से ही इनका नाम बड़ा होने लगा। इन्होंने नेशनल T20 कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से इन पर 2022 में इस्लामाबाद फ्रेंचाइज की नजर जाती है और इस्लामाबाद इन्हें PSL 8 के लिए पिक कर लेती है। ये सोचकर कि हसन नवाज अपनी डोमेस्टिक वाली फॉर्म को PSL में भी दिखाएंगे, लेकिन नहीं, हसन नवाज अपने डेब्यू सीजन में फ्लॉप हो गए।
इस सीजन में इनको 3 मैचेस में चांस मिला जहां इन्होंने 28 रन्स बनाए। टीम मैनेजमेंट ने इन्हें ज्यादा चांसेस नहीं दिए और ये हसन नवाज के लिए एक काफी बड़ा सेटबैक था, लेकिन हसन नवाज ने हार नहीं मानी और इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट पर वापस फोकस करना शुरू कर दिया एंड अपनी बैटिंग को और इम्प्रूव किया। 2023 में हसन नवाज को किसी भी बड़ी स्टेज पर चांस नहीं मिल पाया। इस साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक खेला जहां इनकी फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं रही। फिर 2024 आता है और हसन नवाज अपना लिस्ट ए डेब्यू करते हैं, लेकिन ये डेब्यू भी इनके लिए अच्छा नहीं रहा। इन्होंने सिर्फ 2 रन्स बनाए और आउट हो गए। इस टाइम तक हसन नवाज के लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी क्योंकि डोमेस्टिक में छोटे छोटे स्कोर्स और पीएसएल में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ना देना, ये सब इनके करियर के लिए एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन हसन नवाज ने जो मेहनत की थी, इन्हें पता था कि ये मेहनत इन्हें कभी न कभी एक बड़ा नाम जरूर देगी। फिर आखिरकार 2025 में इनकी मेहनत रंग लाती है और मार्च 2025 में इन्हें पाकिस्तान के लिए T20 डेब्यू का मौका मिलता है। ये मौका इन्हें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 T20 की सीरीज में मिला। पहले मैच में हसन नवाज 0 रन्स पर आउट हो गए। एंड दूसरे मैच में फिर से 0 रन पर आउट हो गए। इस सीरीज का स्टार्ट भी इनके लिए पीएसएल की तरह काफी बुरा रहा। इस बुरे स्टार्ट के बाद इन्होंने सीरीज का तीसरा मैच खेला और तीसरे मैच में इन्होंने जस्ट 44 बॉल्स पर सेंचुरी बना डाली। इस इनिंग में इन्होंने टोटल 105 रन्स बनाए जिसमें 10 फोर्स और 7 सिक्सेस शामिल थे। इनकी इस एक इनिंग के बाद इनका करियर पूरी तरह से चेंज होने वाला था। इसके बाद हसन नवाज पीएसएल 10 खेलते हैं एंड इस सीजन में इन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया। फिर इन्होंने इस सीजन का पूरा फायदा उठाया और अच्छा परफॉर्म करके फैंस का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। इन्होंने इस सीजन में 399 रन्स बनाए जहां इनकी एवरेज रही 57 की और स्ट्राइक रेट 162 का। इस सीजन में इनकी नोटेबल परफॉर्मेंस आई इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट जहां इन्होंने 45 बॉल्स पर सेंचुरी स्कोर की। इस सेंचुरी के अलावा इन्होंने 3 50s भी स्कोर की जिसमें से एक इस्लामाबाद के अगेंस्ट और एक मुल्तान के अगेंस्ट एंड एक फाइनल में लाहौर के अगेंस्ट। इनकी इस परफॉर्मेंस ने इन्हें पीएसएल 10 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाया। और साथ ही इन्हें बैटर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। 399 runs. Fantastic effort. Wow, look at that trophy. ये 2 अवार्ड्स इनके करियर के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट्स थी और इन्हीं 2 अवार्ड्स ने इन्हें काफी कॉन्फिडेंस भी दिया। फिर इसी कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 T20 की सीरीज खेली जहां इन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हुए 3 मैचेस में 121 रन्स बनाए जिसमें एक 50 भी शामिल थी। अगर देखा जाए तो हसन नवाज ने अब तक जो परफॉर्मेंस दी है वो काफी प्रोमिसिंग है और हसन नवाज के आने से पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का मसला भी हल हो गया है। अगर हम हसन नवाज के अब तक के ओवरऑल स्टैट्स देखें तो इन्होंने अब तक इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ T20 क्रिकेट खेली है जहां इन्होंने 8 मैचेस में 227 रन्स बनाए हैं, वो भी 192 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखते हुए। अभी तो इनके करियर का स्टार्ट ही है और हमें यकीन है कि हसन नवाज आगे जाकर पाकिस्तान के लिए